प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आज के दैनिक मनन में आप सभी का स्वागत है। आइए साथ में मिलकर आज इस सुबह के समय में प्रभु का वचन हम मनन करेंगे, हम सीखेंगे और प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज की सुबह के लिए। प्रभु आज के वचन के द्वारा आप हम सभी को आशीषित कीजिए और होने पाए आज के वचन के द्वारा फिर से हम पुनः प्रज्वलित होने पाए मिशंस में। आगे का समय आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का धन्यवाद हो। आइए हम वचन की सेवकाई में हम आगे बढ़ेंगे और जिस प्रकार पिछले महीने भी सुसमाचार के बारे में मैंने बोला था कि किस प्रकार पौलुस को इतना मार सहना पड़ा और मार खाने के बावजूद भी वो फिर से वो उठ खड़ा हुआ और दूसरे दिन एक नए जगह पर सुसमाचार प्रचार के लिए वो निकल पड़ा। और एक बार आज सुबह के समय में पौलुस के जीवन के आधारित से आपसे कुछ बात करना चाहता हूं। आप मेरे साथ निकाल सकते हैं रोमियो की पत्री उसका 15 अध्याय और 23वीं आयत। रोमन 15 का 23 मैं पढ़ता हूं। वचन 23वीं आयत इस प्रकार कहता है, परंतु अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए और जगह नहीं रही। देखिए पौलुस यहां पर क्या कह रहा है। पौलुस कह रहा है अब इन देशों में मेरे कार्य के लिए अभी कोई भी जगह बाकी नहीं है। अगर आगे की आयत में हम पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा गया है कि पौलुस ने यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम तक घूम घूम कर सुसमाचार प्रचार किया। कई जगह पर चेले बनाए, कई जगह पर कलीसिया की स्थापना की। तो इस प्रकार वो बाहर निकला था और घूम घूम कर सुसमाचार वो फैला रहा था। तो इस वचन के आधार पे ही हम कुछ समय हम मनन करेंगे। प्रियो, पौलुस का ये स्टेटमेंट है और पौलुस कहता है कि अब मेरे लिए इन देशों में कोई भी जगह खाली नहीं है। अगर ये स्टेटमेंट अगर हम बोलना चाहते हैं, अगर हम भी कहना चाहते हैं कि मैंने मेरे एरिया में, मेरे जिले में, मेरे प्रदेश में, मेरे तालुकाओं में, मेरे विस्तार में अभी कोई भी जगह बाकी नहीं रहा सुसमाचार प्रचार के लिए, मैंने पूरा कवर किया है। अगर ये बात अगर हम बोलना चाहते हैं, उसके लिए कुछ कदम बढ़ाना हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। और कदम बढ़ाना क्या है? कदम ये बढ़ाना है कि यरूशलेम से लेकर इल्लुरिकुम तक लगभग 3000 जितना किलोमीटर है और वो पूरे समय में पूरा जगह को उसने कवर किया। अगर आप हर जगह पर पहुंचना चाहते हैं, हर गांव में, हर तालुकाओं में, तो जरूरी है कि आप बाहर निकले, सुसमाचार को लेकर आप बाहर निकले। अगर आगे की आयतों को जब हम पढ़ते हैं तो पौलुस यहां पर बहुत स्पष्ट बोल रहा है। क्या बोल रहा है? यरूशलेम से लेकर चारों ओर इल्लुरिकुम तक मसीह के सुसमाचार का पूरा पूरा प्रचार किया। आमेन, हालेलुया। प्रियो, इन दिन मेरा एक प्रश्न है कि हम हर दिन प्रार्थना करते हैं, प्रभु हमारी कलीसिया में लोगों को आप लेकर आए और जो भी हमारे पास बिल्डिंग है उसको बहुत ही अच्छी तरह से हम डेकोरेट करते हैं, लोगों को वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए। अच्छी बात है और आपकी प्रार्थना प्रभु सुनता है। कभी कभी नए नए लोग भी कलीसिया में आते हैं, अच्छी बात है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, क्या आप सुसमाचार को लेकर अपने घर से, अपने कलीसिया से क्या आप बाहर निकल रहे हैं? प्रियो, अगर ज्यादा लोगों तक और कई जगह तक आप पहुंचना चाहते हैं और कई जगह आप रीच आउट करना चाहते हैं, तो उसलिए जरूरी है कि हमको हमारे घर से, हमारे कलीसिया से बाहर, चर्च बिल्डिंग से हमको बाहर निकलना पड़ेगा। और बाहर निकलेंगे तभी प्रभु का वचन
नए जगह पर, नए लोगों पर, नए जाति तक हम पहुंचा सकते हैं। और पौलुस यहां पर क्या बोल रहा है? पौलुस यहां पर बोल रहा है कि नए जगह पर जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर रहा है। क्या लिखा है यहां पर? वचन बहुत ही स्पष्ट लिखा है। यहां पर इस प्रकार लिखा गया है 20वें अध्याय में, पर मेरे मन की उमंग यह है कि जहां जहां मसीह का नाम नहीं लिया गया वहीं सुसमाचार सुनाऊं, ऐसा न हो कि दूसरे की नींव पर घर बनाओ। आमीन। प्रियो, सुसमाचार कहां जरूरत है? नए जगह पर, नए लोगों को बीच में, जो ऑलरेडी विश्वास में है, कलीसिया में जाते हैं, कई सालों से विश्वास कर रहे हैं, उनको सुसमाचार की जरूरत नहीं है। उनको ट्रेनिंग की जरूरत है, उनको प्रशिक्षण देने की जरूरत है, ताकि वो भी एक अपनी गवाही लोगों तक बताए, सुसमाचार वो भी लोगों तक फैलाए, उनका जीवन भी प्रभु के महिमा के लिए, प्रभु के राज्य के लिए इस्तेमाल हो। प्रियो, यह बात हमें समझना है। सुसमाचार हमें नए जगह पर हमें फैलाना है। हम बाइबल में जब हम देखते हैं यीशु मसीह के बारे में, मत्ती रचित सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं, सुसमाचार की पत्रियों में हमें पढ़ने से हमें पता चलता है यीशु मसीह भी गांव गांव और नगरों नगरों में वो घूमते हुए वो परमेश्वर के राज्य के बारे में, स्वर्ग के राज्य के बारे में वो गवाही दे रहा था, वो प्रचार कर रहा था। ये था यीशु मसीह का जीवन। और वही तरीका को पौलुस भी अपनाया है। वही तरीका को लेकर पौलुस भी नए नए जगह पर, गांव गांव में, शहरों शहरों में जाकर वो सुसमाचार प्रचार कर रहा, फैला रहा है। आमीन, हालेलुया। प्रियो, आज इस सुबह के समय में मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूं, इन दिनों में हमें बाहर निकलने की जरूरत है। ये बात हमें समझना है। और कई बार हमारे मन में प्रश्न आता है कि भाई मुझे तो वचन पता नहीं है, मैं कैसे सुसमाचार प्रचार करूं। इस प्रकार का कई बार प्रश्न हमारे मन में आता है। प्रियो, सुसमाचार क्या है? सुसमाचार है आपका गवाही और प्रभु का गवाही। आप अपना गवाही सबको पता है, ऐसा कोई नहीं बोल सकता है कि मेरा गवाही मुझे पता नहीं। अपना खुद का गवाही हमें पता है कि किस प्रकार हमारे व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर ने काम किया है। तो वही अपनी गवाही और प्रभु यीशु मसीह की गवाही, प्रभु यीशु मसीह कौन है, ठीक है, ये बात हमें समझना है। अपनी गवाही और यीशु मसीह की गवाही को हमें नए लोगों तक हमें पहुंचाना है। सुसमाचार बाहर निकलना है, सुसमाचार फैलाना है। उसके बाद बाइबल कहती है हमें चेला बनाना है। प्रियो, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 28वां अध्याय पढ़ते हैं तो वहां पर महान आदेश के बारे में हम पढ़ते हैं। महान आदेश क्या है? जाओ, सुसमाचार प्रचार करो और चेले बनाओ। पौलुस भी यही बुक कर रहा है। वो जा रहा है, सुसमाचार प्रचार कर रहा है, नए जगह पर नए लोगों को वो चेले बना रहा है। प्रियो, इन दिनों हमें चेले बनाना है। हमें अपने आप को समर्पित करना है, अपने आप को हमें तैयार करना है। होने दीजिए आज इस सुबह के समय में फिर से जो बुलाहट प्रभु ने आपको दिया है और जो उद्देश्य को लेकर आप निकले हैं, वो उद्देश्य में फिर से आप प्रज्वलित होने पाए। हालेलुया। और नए लोगों के बीच में, नए जगह पर सुसमाचार प्रचार के लिए, चेले बनाने के लिए प्रभु आपको बहुत ऐसे इस्तेमाल करने पाए, ये मेरी प्रार्थना है। और अपने आप को समर्पित कीजिए, प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा। इन दिनों में प्रभु सामान्य लोगों को इस्तेमाल कर रहा है। आप मत सोचिए मैं कौन हूं, मैं नहीं कर सकता, मेरे लिए असंभव है। लेकिन प्रिय, प्रभु के लिए सब कुछ संभव है। आप कदम बढ़ाएंगे, प्रभु का कार्य देखेंगे, प्रभु की महिमा के लिए आपका जीवन इस्तेमाल हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सभी को आशीषित करने पाए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु, आज इस सुबह के समय में ऑनलाइन के माध्यम से जो लोग वचन सुन रहे हैं उनके लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभु, जिस प्रकार पौलुस का ये बोलना है, अब इन देशों में मेरे लिए कोई भी जगह खाली नहीं है। प्रभु, हमारी प्रार्थना है, हमारा समर्पण है आपकी महिमा के लिए, आपके राज्य के लिए। प्रभु, कई लोगों तक सुसमाचार लेकर पहुंचने के लिए हम अपने आप को समर्पित करते हैं और आप हम इस्तेमाल कीजिए नए जगह पर जाने के लिए,
सुसमाचार प्रचार करने के लिए और चेला बनाने के लिए। प्रभु आपने भी वही किया इस पृथ्वी पर रहकर। आपके जो कदमों में आप चले हैं उसी अनुसार हम भी चलना चाहते हैं और आप हमें मदद कीजिए। प्रभु हर एक को आप आशीषित कीजिए और हर एक को बहुत ऐसा इस्तेमाल कीजिए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन। प्रभु आप सभी को आशीषित करने पाए। थैंक यू, प्रेज द लॉर्ड।